एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल पहुंचे। उप मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते सड़क मार्ग से पटना से महाराजगंज पहुंचे, जिससे आने में लेट हुआ। महाराजगंज में 1 करोड़ की लागत से बने शहीद सम्मान भवन का उद्घाटन किया। महाराजगंज प्रखंड बंगारा गाँव बलिदानियों के गाँव में इंडियन आइडल द्वारा 1 करोड़ की लागत से बने शहीद सम्मान भवन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। उनके आगमन पर NDA के नेता ने फूल माला सुनकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए गौरव का क्षण है। भारत को आजादी दिलाने का काम किया, उसके लिए हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की समृद्धि तभी होगा जब भारत समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को काफी आगे लेकर गए हैं। बिहार में हर क्षेत्र में काम हुआ है। 2025 में एक बार NDA की सरकार बनाए तब और बिहार का प्रगति होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप कितना भी टैक्स लगा दे, भारत उसके आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि GST में बदलाव भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार लगातार बिहार में बदलाव कर रहे हैं। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। 2 जगह हेलीकॉप्टर से हो पाया और भगवान ने कहा कि 2 जगह गाड़ी से जाओ, तो मैं 2 जगह गाड़ी से आया। इसलिए साथियों, ये तो शहीदों के प्रति पूरे भारत का सम्मान है, और जिन लोगों ने भारत की आजादी दिलाने का काम किया, अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, अपने जीवन को न्यौछावर करने का काम किया, उसके लिए यदि गाड़ी से चलकर यहाँ आना हो या पैदल भी आना पड़ता तो जरूर आता। इसलिए साथियों, जिंदाबाद 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 सम्मान में, शहीद के सम्मान में इतना बड़ा भवन आपके बीच में बना है। लेकिन साथियों, भारत और बिहार का भविष्य बनाना, बिहार की समृद्धि तभी हो पाएगा जब भारत समृद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है, और इस देश के लोग कैसे समृद्ध हों, आगे बढ़े, इसकी चिंता करते रहे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से लगातार बिहार को सींचने का काम कर रहे हैं। सिग्रीवाल साहब भी उनके साथ मंत्री के तौर पर काम किए, हम लोग साथ में ही विधायक बनकर आए। लेकिन साथियों, जरूर आपको स्पष्ट करता हूं कि 2025 में एक बार और मौका दीजिए, बिहार एकदम समृद्धि की रास्ते पर चला गया। क्योंकि अब बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, रास्ते पे खड़ा है, रोड बन चुका, स्कूल बन चुका, आपके गांव तक बिजली पहुंच चुका। अब बिहार के लोग जो बाहर पलायन किए हैं, उनको वापस लाने का समय आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे सिवान साथियों, और आपके बीच में स्पष्ट तौर पर बता कर गए कि बिहार कैसे समृद्धि की ओर जा रहा है। और अभी देखा आप लोगों ने GST, महात्मा गांधी बापू ने सपना देखा था इस देश में स्वदेशी अभियान चलाएंगे, और स्वदेशी अभियान चलाने का निर्णय बापू का था। आज फिर से मोदी जी ने कहा है, ट्रंप कितना भी हल्ला कर लो, भारत के ऊपर 300 के जगह 400 रुपया टैक्स लगा दो, तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। और आगे बढ़ रहा है। और आप साथियों देखिए, आज भारत बढ़ रहा है। आज 4 तरह के GST थे, 5%, 12%,
18% और 28% टैक्स देना पड़ा। वहीं उस समूह का अध्यक्ष मैंने रिपोर्ट जारी किया। मैंने आग्रह किया था कि 12% के स्लैब को समाप्त करना चाहिए, लेकिन मोदी जी का प्रमाण हमको आया कि 2 स्लैब को खत्म करो और जो सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है 28%, उसको पूरी तरह समाप्त करने का काम। इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने सपना देखा है भारत की समृद्धि, भारत को आगे ले जाना, और मोदी जी ने कहा, मैं कहते रहा, ये भारत सोने की चिड़िया थी साथी, और यही बिहार, यही मगध, इसी के धरती से पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था। अब मोदी जी ने कहा है, हम सोने की चिड़िया तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे, जो दुनिया में धारने का काम करेगा।